पिछले कई महीनों से भोजपुर पुलिस के लिए सरदर्द बना बालू माफिया सत्येंद्र पांडे अपने कुख्यात साथियों के साथ पुलिस के हत्थे चढ़ गया। कुल 8 गुर्गे गिरफ्तार किए गए हैं। भोजपुर पुलिस को कल देर रात उस वक्त एक बड़ी सफलता हाथ लगी जब पुलिस कप्तान प्रमोद कुमार को कुख्यात बालू माफिया सत्येंद्र पांडे द्वारा कुछ गड़बड़ी करने की बात पता लगी। वहीं पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए कप्तान के आदेश पर एक टीम का गठन कर कोइलवर थाना क्षेत्र के इलाके में छापेमारी की, जिसमें सत्येंद्र पांडे सहित 8 कुख्यात टॉप 10 अपराधी भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद के साथ गिरफ्तार कर लिए गए। कमालूचक इलाके में जैसे ही सत्येंद्र को भनक लगी कि वो चारों तरफ से घिर चुका है, उसने पुलिस बल पर फायरिंग शुरू कर दिया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी कई राउंड की फायरिंग की और अंततः पुलिस के सामने माफिया को सरेंडर करना पड़ा। उसके पास से 315 की 5 राइफल, 1 SLR, 1 देसी कट्टा, 1 देसी पिस्टल, 5 मोबाइल, 3 SLR का मैगजीन और भारी संख्या में गोली बारूद और आपत्तिजनक सामान बरामद किए गए हैं। उपलब्धियाँ उसमें से एक बड़ी उपलब्धि के रूप में साबित हुई है। और आप लोगों को विदित है कि जो बालू का क्षेत्र है, खास करके जो दियरा का क्षेत्र बालू का, वहाँ पर लगातार जो है अवैध हथियारों का जो है जमावड़ा लोगों का द्वारा लगा रहता है और लोग वहाँ पर अवैध रूप से फायरिंग की कोशिश भी लगातार करते रहते हैं। और वहाँ पे जो वर्चस्व की लड़ाई है, वर्चस्व की लड़ाई भी होती रहती है। और उसी में अभी आप लोगों ने कुछ दिन पहले भी सुना होगा कि फायरिंग की घटना भी हुई थी। और इसी सारी परिस्थितियों को देखते हुए लगातार भोजपुर पुलिस जो है ऐसे अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करती रहती है। और इसी कड़ी में जो है कल एक सूचना प्राप्त हुई थी कि बालू के जो अवैध जो वर्चस्व की लड़ाई है, उस क्षेत्र में जो है अवैध हथियारों के द्वारा जहाँ पर कुछ वर्चस्व की लड़ाई होने वाली है और संभवतः कोई जो है कि घाट कब्जा करने के लिए या इस सब चीज़ के लिए कुछ गुटों के बीच में लड़ाई की संभावना है। तो जैसे हम लोगों को सूचना मिली और सूचना के उपरांत एक विशेष टीम का गठन किया गया, जो सहायक पुलिस अधीक्षक सदर श्री चंद्र प्रकाश, थानाध्यक्ष कोइलवर श्री अविनाश और हमारी DIO की टीम और कुछ हमारी अन्य जो स्पेशल हमारा बल था जो जिला का, इन सब की एक संयुक्त टीम के द्वारा वहाँ पर छापामारी करवाई गई। जो कल अहले सुबह जिसकी जो छापामारी चालू हुई, तो छापामारी के क्रम में जो है हम लोगों को शुरुआत में थोड़ा प्रॉब्लम भी हुआ, क्योंकि जैसे हमारी टीम जो है वहाँ पे गई तो इनका जो हथियारों का ये लोग रखे हुए थे, जहाँ जुटे हुए थे, उनकी एक संतरी टाइप की भी दूर से लगी हुई थी दियरा क्षेत्र में कि कोई बाहर से आ रहा है कि नहीं। तो जैसे हमारी टीम के कुछ सदस्यों को इन्होंने देखा तो इनकी टीम ने जो है हमारे सदस्यों की टीम पे जो है फायरिंग किया। तो जब फायरिंग किया तो उसमें फिर ये लोग जो है झुकने की कोशिश की और उसके बाद फिर दोबारा इन लोगों ने फायरिंग किया सामने से। उसी फायरिंग से बचने के लिए फिर इधर से भी जो है काउंटर फायरिंग की गई और उसके बाद फिर जो है किसी तरीके से इनको घेराबंदी की गई। और घेराबंदी के उपरांत जो है फिर ऐसे इन अपराधियों को और तमाम जो हथियार आप लोग देख रहे हैं इनकी जो है बरामदगी की गई, गिरफ्तारी की गई। और इस कड़ी में जो महत्वपूर्ण उपलब्धि ये है कि इनकी बरामदगी में से एक SLR बरामद किया गया है, जो कि एक बड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि है। और उसके साथ 5 रेगुलर राइफ़ल जो आप लोगों के सामने है, 5 रेगुलर राइफ़ल बरामद किया गया, 2 देसी कट्टा बरामद किया गया, 1 देसी पिस्टल, 86 जिंदा कारतूस। और ये कारतूस अलग अलग हैं, SLR के भी कारतूस है अलग अलग, राइफ़ल और पिस्टल और कट्टे की गोलियां हैं अलग अलग। 3 मैगज़ीन, ये मैगज़ीन SLR की मैगज़ीन है, 3 मैगज़ीन बरामद की गई है। और इस तलाशी के क्रम में इनके पास से जो है नकद 7 लाख रुपए भी बरामद किया गया है। और इसके साथ इनके जो मोबाइल जो यूज़ कर रहे थे लगातार वहाँ क्राइम में 3 मोबाइल बरामद किए गए हैं। और टोटल 8 कुख्यात अपराधियों की और जिसमें बालू तस्कर है उनकी गिरफ्तारी की गई है। और उसमें से 8 में से 4 हमारे जो ज़िले के 3 और एक रोहतास के ज़िले का जो है टॉप 10 क्रिमिनल है। तो टोटल टॉप 10 4 क्रिमिनल की गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की गई है। इस तरीके से एक महत्वपूर्ण उपलब्धि रही। और इसमें से जो अलग अलग जो कारतूस थे, जैसे SLR राइफ़ल के 7.65 mm जो जिंदा कारतूस था, इसके जो है अलग अलग जो इनकी मात्रा है तो इसकी बरामदगी सुनिश्चित की गई। और टोटल कुल 74 जो है 8 mm के जो है KF जो जिंदा कारतूस बरामद किए गए और 7 जो है 8 mm के KF खोखा उसका बरामद किया गया। 7.62 का जो खोखा है जो SLR से भी जो फायरिंग की गई थी उसका भी एक खोखा बरामद किया गया है। और उसके साथ साथ अन्य जो गोलियां हैं जो देसी
पिस्टल और कट्टे की गोलियां इनकी बरामदगी की गई है। और जो अभियुक्त हैं, जो हमारे टॉप 10 की शुरुआत के 3 हैं और एक रोहतास का, यानी टोटल 4 टॉप 10 गिरफ्तार हुए हैं। उसमें सत्येंद्र पांडे, जिनके ऊपर 16 से ज़्यादा केस दर्ज हैं और सभी गंभीर प्रकृति चुके हैं। दूसरा नीरज पांडे, इनके ऊपर भी 6 से 7 से ज़्यादा केस जो अभी तक हम लोग याद कर पाए हैं दर्ज हैं। तीसरा पद्माकर पांडे, ये भी टॉप 10 हमारा अपराधकर्मी है और इनके ऊपर भी जो कई कांड दर्ज हैं और कांडों का हम लोग इनका सत्यापन कर रहे हैं। और चौथा अरुण कुमार पिता राजू नट, अरुण कुमार नट, ये लूट और अन्य कांडों में जो है रोहतास में वांछित है। ये मुद्दा नासरीगंज का ही रहने वाला है, तो इसकी गिरफ्तारी की गई है। और पाँचवा है सूरजकांत पांडे, छठा संजय पांडे, ये भी पचरुखिया के ही हैं और ये मोस्टली पचरुखिया कला के आसपास के ही हैं। और सातवां अपराधकर्मी नीतीश कुमार है, ये लक्ष्मणपुर आरा मुफस्सिल थाना का रहने वाला है। और आठवां है रंजीत कुमार, पिता राम बाबू राय, पचरुखिया कला कोइलवर का रहने वाला है। ये टोटल 8 अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है। बाकी बरामदगी में आप लोगों के सामने है। और इन अपराधकर्मियों का हम लोग और भी इनका आपराधिक इतिहास पता कर रहे हैं, क्या है क्या नहीं है। और इसमें कुछ अन्य चीज़ें हम लोग अभी लगातार अनुसंधान अंतर्गत है, कुछ अन्य चीज़ें भी हम लोगों के पास और भी बरामद होने वाली हैं। तो अनुसंधान में आगे जो बरामदगी होगी इसमें शामिल किया जाएगा। रेडी है सर। भोजपुर पुलिस की एक अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धि आज की है। गजराजगंज थाना अंतर्गत कल की जो मध्यरात 1 तारीख की जो मध्यरात्रि थी, उसमें हम लोगों की एक सूचना प्राप्त हुई थी कि जो मसाड़ का क्षेत्र है, जो NDPS के लिए पहले से भी कुख्यात रहा है, उस क्षेत्र में एक सूचना प्राप्त हुई कि एक आनंद सिंह उर्फ शुक्ल सिंह, पिता उपेंद्र सिंह हैं, मसाड़ के रहने वाले, इनके यहाँ पर गांजा स्टोर किया गया है। और जैसे हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई, सहायक पुलिस अधीक्षक सदर के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया था और जिसमें थानाध्यक्ष गजराजगंज और अन्य हमारी कुछ टीम थी, इन्होंने वहाँ पर तुरंत घेराबंदी की और जाकर वहाँ पर रात में छापामारी की। और छापामारी के उपरांत वहाँ से टोटल 30 किलो केजी लगभग जो गांजा जैसा पदार्थ है, जो गांजा ही बताया जा रहा है, 30 केजी गांजा जैसा पदार्थ, जिसका मार्केट में लगभग मूल्य जो है 20 लाख रुपए के आसपास जाता है। तो इसकी जो है बरामदगी की गई। और 2 जो मुख्य अभियुक्त वहाँ पर से गिरफ्तार हुए, जिनके पास से बरामदगी की गई, एक रंजन सिंह, पिता उपेंद्र सिंह, मसाड़ के रहने वाले, और दूसरा गणेश कुमार सिंह, पिता आनंद सिंह शुक्ल सिंह, ये भी मसाड़ के रहने वाले हैं। तो इन दोनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। अब हम लोग इसमें ये पता कर रहे हैं कि ये इसकी खरीदगी कहाँ से किए थे और इसकी बिक्री कहाँ करने वाले थे, इस गिरोह में अन्य कौन कौन से लोग हैं, और ये इनका जो सप्लाई चेन है, ये केवल न केवल भोजपुर में है या बाहर भी है। तो जो भी जहाँ पर इनका जो है लिंक है, उसका जो है अभी अनुसंधान में आगे की कड़ी में सारी चीज़ लाई जाएंगी और इनके खिलाफ जो है आगे कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सर जो ऐसा राइफल की भी बरामदगी जो है, पहले जो हम लोग के ये राइफल जो बरामद हुई थी सारी, उसके बाद जो पूछताछ हुई तो उसमें जाके रिकवर उसी क्षेत्र इनके घर के पास से ही, जहाँ इनका पचरुखिया के पास घर है, उसके पास से ही किसी रिश्तेदार के घर कैसे भी देखिए वो घर तो एग्जैक्टली हमें नहीं पता है किसका है, लेकिन हम उसका वेरीफाई भी कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे जो जहाँ से बरामदगी की गई है वो बंद घर टाइप का बताया जा रहा है, पुराना खंडहर टाइप का घर है। हाँ, तो अभी उसका जो है हम लोग सत्यापन कर रहे हैं कि एग्जैक्टली वो किसका है, ये हमें नहीं ज्ञात है। लेकिन जो घटना से जहाँ से बरामदगी की गई है उसको हम लोग जो सीजर में सारी चीज़ लाई जाएंगे। ठीक है।